हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चांदी के इन चमत्कारी उपायों के बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चांदी के इन चमत्कारी उपायों के बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। आज अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार चांदी को बहुत शुद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। वैसे चांदी का इस्तेमाल हम गहनों, बर्तनों, सिक्कों और मूर्तियों के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जहाँ चांदी होती है वहाँ वैभव और संपन्नता आती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चांदी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दरअसल चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली प्रमुख धातुओं में से एक है, इसलिए इसे सात्विक और बहुत पवित्र माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से माना जाता है। ये हमारे शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करती है और मूल्यवान होने के साथ साथ ये हमारे ग्रहों पर भी गहरा असर डालती है। वहीं चांदी के प्रयोग से हमारा मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। इससे चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। इसके अलावा चांदी का प्रयोग शुक्र को मजबूत करने, मन को पसंद रखने के लिए किया जाता है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालकर हमारी स्किन को चमकीला बनाने में सहायक होती है। गौरतलब है कि इसका सबसे चमत्कारी उपाय छल्ले के रूप में किया जाता है। इसे छल्ले के रूप में आप अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठ उंगली में पहन सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और मन में भी संतुलित रहेगा। इस उपाय का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चांदी के छल्ले को रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए, फिर सुबह इसे विष्णु भगवान के सामने अभिमंत्रित कर लीजिए। यह उपाय आपको वीरवार को करना है। इसे विष्णु भगवान के सामने रखकर चंदन और अक्षत चढ़ाएं, फिर धूप जलाएं। इसके बाद इसे आपको अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठ उंगली में पहनना है। इससे आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे आपकी स्किन तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपका चंद्रमा भी ठंडा रहेगा। इससे यदि आपका ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो भी शांत हो जाएगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। वैसे यदि आप छल्ले के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल चांदी की चेन के रूप में भी कर सकते हैं। इससे आपकी वाणी शुद्ध होती है और हार्मोन्स भी नियंत्रण में रहते हैं। साथ ही कफ और पित्त भी नियंत्रण में रहते हैं। इसके अलावा आप चांदी का गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो आपकी सर्दी और खांसी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं चांदी की कटोरी और चम्मच से शहद खाने से शरीर से टॉक्सिन भी बाहर निकलते हैं। वैसे चांदी का एक टुकड़ा या एक न एक धातु तो हर मध्यम वर्गीय परिवार में पाई जाती है। वहीं चांदी के सिक्के और बर्तनों को धार्मिक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चांदी हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। इसके अलावा हम आपको चांदी का एक ऐसा टोटका भी बताएंगे जो आपको धन लाभ में सहायता करेगा। आपको बता दें कि सौर मंडल में जो शुक्र ग्रह होता है वो चांदी को प्रभावित करता है। वैसे आप अपने घर में तांबे और पीतल के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर प्लास्टिक, स्टील और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। दरअसल ज्योतिष के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। अब यदि किसी के जीवन में सुख की कमी हो तो आपको सुबह उठकर चांदी के बर्तन में केसर घोलकर उसे माथे पर टीके की तरह लगाना है। ऐसा करने से आपको सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। अगर रोजाना नहीं तो यह प्रयोग आपको वीरवार को तो करना जरूरी है। इसके अलावा इसका और भी उपाय है जिसे आपको बहुत सावधानी से करना है। इस उपाय में
अर्क जिसे अकोड़ा भी कहते हैं, फिर छाक यानी छिला, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा और कुशा की जड़ आदि सामग्री लेकर चांदी की डिब्बी में रखकर नित्य पूजा करें। इससे आपके जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। वैसे ये सारी जड़ें आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी। इससे आपकी कुंडली के 9 ग्रह शांत रहेंगे और आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु नीचे की स्थिति में है या वो समस्या पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चांदी का एक बहुत सरल सा उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चांदी का 200 ग्राम का एक हाथी बनवाएं, फिर उसे अपने घर में रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि चांदी की इस धातु की दिशा घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। इससे राहु और केतु के बुरे प्रभाव काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। वहीं यदि बुध ग्रह अष्टम में होकर बुरा प्रभाव दे रहा है, तो चांदी की नथ भी पहनी जा सकती है। ये उपाय औरतें भी कर सकती हैं। वहीं अगर किसी पर राहु की बहुत ही कुदृष्टि हो, तो उस व्यक्ति को चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। साथ ही केतु से बचने के लिए दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की चीज़ें, सादे कपड़े और तांबे और चांदी के बर्तन दान भी करने चाहिए। यदि आप धन प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो इसके लिए एक शास्त्रीय उपाय के अनुसार आप 2 चांदी के गिलास लीजिए। यदि गिलास न हो तो चांदी की 2 अंगूठियां लीजिए। इसमें आपको रात को चांदी के गिलास में पानी डालकर उसे सुबह पीना है। यदि गिलास न हो तो पानी में चांदी की अंगूठियां डालकर उस पानी को सुबह पीना है। इससे आपका स्वास्थ्य संबंधी फायदे तो मिलते ही हैं, साथ ही आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इसके अलावा किसी भी सोमवार को रात को जब चंद्रमा उदय हो जाए यानी चंद्रमा दिखने लगे, तब अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की एक एक कील ठोक दें। यह कील छोटी सी होनी चाहिए। इससे भी आर्थिक तंगी दूर होती है। वहीं कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जिनके पास धन तो है मगर टिकता नहीं, ऐसा फिजूल खर्च के कारण होता है। तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी लें, उसमें काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर एक साथ रखकर विभूति लक्ष्मी जी के पैरों को स्पर्श करवाकर उसे धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन लाभ होता है। इसके अलावा अगर आप व्यापार संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो महीने के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्कर, एक चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो हम अभी बताने वाले हैं। इस कपड़े को आपको आपके दफ्तर और व्यापार संबंधी किसी भी पवित्र स्थान पर रखना है। अब हम बताते हैं कि ये मंत्र कौन सा है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन उपायों से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।